अपनी मुट्ठी में शक्ति का आह्वान करो। शक्ति किसको कहते हैं? माँ भगवती को। बोलिए तो माँ भगवती की, माँ कामाख्या की, हर हर महादेव। खुद की जय बोलो, खुद से ही बोलो। क्लास के बाद कोई सोएगा नहीं, तक की वीडियो कॉल करना है। लंच के बाद मौका मिलेगा तो मैं फीडबैक दूंगा, ठीक है ना? जब तक आपको सुनने के मौका मिलेगा। कल मैं उधर कहा कि आया, खाना ही इतना लेट आया कि टाइम करवा हो गया। क्लास नहीं कर रहा है, चलिए शांत होकर बैठिए, क्लास नहीं कर रहा। शक्ति, आज का टॉपिक है शक्ति। शक्ति मतलब क्या होता है? ये शक्ति मुझे क्यों चाहिए अभिषेक? क्यों चाहिए आपको शक्ति? शक्ति का रूप बहुत होता है। पहले तो शारीरिक शक्ति जो हमारे तन मन से मिलता है, जैसे बेटा शक्ति, अभिषेक का बेटा होगा, ये हाँ है ही। अच्छा खाली मेरा काम नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिषेक का बेटा हुआ, ठीक है? तो अपने लोगों को पूछते हैं कितना वजन है, पूछते ना बेटा? तो सामने से गार्जियन होता है 3.5 किलो से ऊपर है, मतलब एक डाटा है, इसके ऊपर होगा वो स्वस्थ है, फिट एंड फाइन है। बाहर जाके आप अपने गार्जियन को ही बुलाएंगे, समझ में आएगा? और मुझे चीज का उस लड़के में कोई कमी नहीं थी। मैं उसको कई बार डांटा इसकी एक्टिविटी को। देखिए हम लोग सीसी कैमरा से देखते हैं, जैसे मैं बैठ कर पढ़ा रहा हूँ तो चलो स्क्रीन से दिखाई दे रहा होगा कौन कहाँ बैठा है। तो हम लोग दोनों साइड पूरा बारीकी रखते हैं, सबको लगता है कि हम अपनी दुनिया में मस्त हैं, हम लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन आप इसके साथ बैठ रहे हैं, आप इसके साथ घूम रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, आपका समय 24 मिनट बीत कैसे रहा है, बहुत बारीकी यूनिक सीसी कैमरा लगाकर पानी में पैसा नहीं बहाया जा रहा है, हाँ पे नजर रखी जा रही है। और वहीं हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये लड़का जाकर रिजल्ट क्या देगा। मैंने उसको कई बार समझाया है, ये तुम्हारी दोस्ती ही बताती है तुम्हारा चरित्र क्या है। आप जैसा होंगे वही आपका मित्र भी होगा। हमें नहीं मिलता कोई अच्छा लड़का, चलो बैठो, गार्जियन पैसा दे रहा है, आपको ठीक होना पड़ेगा ना। अब खुद आपका भी अपना लाइफ है, इसलिए आज मैंने एक टॉपिक रखा है। यहाँ जितने बच्चे हैं बहुत मेहनत कमाई आपका गार्जियन आपको लुटाता रहता है। यहाँ टाइम पास मत कीजिए, यहाँ दाल का नमक मत चेक कीजिए कम है कि ज्यादा है। आप देखिए आप में क्या कमी है, उसको ठीक कीजिए। चिंतन का जगह होता है, सुनने की जगह होती है। यहाँ कैरम, लूडो, ताश, गप्पा का जगह रिहेब नहीं है। अपने आप पे चिंतन करने का जगह। तो मैंने माँ को कितनी बार बुलाया है, मेरे बाप मेरे चलते कितना परेशान है, मेरे घर वाले कितना परेशान है। यहाँ से जाके मुझे ये करना है और एक सीखता है बेटा, एक बार आपको रास्ता निकल गया, नजर आ गई, गिरते पड़ते पहुंच ही जाएंगे, टाइम कुछ नहीं लगेगा। क्लियर हो गया कि मुझे नशा नहीं करना, कोई दोस्त मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा, अब बचते बचाते अपने आप पूरी जिंदगी रखेंगे, क्योंकि आप जीना चाहते हैं, आप अच्छा होना चाहते हैं। लेकिन जब आप ही अपने बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे तो पेट फूलने का इंतजार कीजिए, जाके नशा कीजिए, मर जाइए, तो कोई लाइफ नहीं है। परिवार का पूरा पैसा मिट्टी में मिला दिया। बहुत हमें यही उसको बोला था, बार बार उसको बोला था, तुम फीडबैक नहीं दे रहा। बाद में फीडबैक नहीं है कि आप क्या बोलते हैं, हमेशा ही आज की क्लास ले रहा हूँ।
जरूरी है कि एकदम लाइन बाय लाइन आप बोल दीजिएगा। पढ़ा लिखा है, कुछ नहीं पढ़ा लिखा है, किसी को समझ में नहीं आया। महत्वपूर्ण है कि आपने क्लास को कितने अच्छे ढंग से सुना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप यहाँ खड़े होंगे, आपका खड़े होने का तरीका, जो बोलेंगे उसमें आपका कॉन्फिडेंस, वो महत्वपूर्ण है। 2 लाइन बोलिए ना महाराज, सुनेंगे तो जरूर कह देंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार 100% रिजल्ट निकलता है। एक क्लास बहुत महंगी होती है, पर अब 50 हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर एक बच्चा यहाँ नॉर्मल 400 रुपया भर रहा है, कितना रुपया हुआ? बोले थे 16,000 15,000 पर डे पढ़ रहा है ना, दोनों साइड का मिला दीजिए। जी सर। 150 बच्चे हैं, आना जाना लगा रहता है। एक दिन का क्लास में कितना पढ़ा? कितना पढ़ा पंकज बाबू? 150 बच्चों का 400। आप इन टाइम पास मत कीजिए, आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में कि मैं किस घर से आता हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मेरे घर की आमदनी क्या है। ठीक है ना? आप नहीं सोचेंगे आप कभी ठीक नहीं होंगे, आप सोचेंगे आप ही कुछ रास्ता निकालेंगे। ठीक है, चलिए कमर सीधा कीजिए। यहाँ जो भी बच्चे हैं जो यहाँ से जाने वाले हैं, कल कोई भी हो, कभी भी जाए, आज का क्लास वो ध्यान से सुनिए। आप, मैं आपको बुलाऊं, आप यहाँ बोला बोलिए या ना बोलिए, उसमें परेशान नहीं होना। वहीं बैठो जाके, देखो अपना जाएगा, वहीं बैठना। बेटा जी उधर ही रहिए। हाँ सर, इसको बोलिए। आप ध्यान से सुनिए, ये आपके काम की चीज है। अगर एक बार आपकी बुद्धि खुल गई अपने आप में, फिर तो आप कुछ करें या ना करें, कम से कम नफ्स को बदाम क्या है, वरदान। देखिए किसकी फाइल है? विनय कुमार। विनय कुमार सिंह कौन है? हाथ उठाइए। सिपाही। क्या बात है, येलो टी शर्ट येलो फाइल, क्या बात है, पूरा बीजेपी आई है। चलिए, खुद की जय बोलो, खुद से ही बोलो, खुद की जय बोलो, खुद से ही बोलो, खुद की मुट्ठी में वो आसमान, खुद को ही सिखा दो, खुद की जय बोलो, खुद से ही बोलो, मुट्ठी में हो आसमान, खुद को ही सिखा दो। आपने क्या पूछे बाबू? पंकज बाबू आप लोग के बीच में एक डायमंड की तरह, हीरे की तरह है। जो मैं कविता सुना रहा हूँ, जो मैंने लिखना शुरू किया, तो चेहरा इनका ही था। खुद पे इन्होंने अपने को बोला आई एम द बेस्ट। मिट्टी को छूकर सोना कर दिया, मेहनत से, अपनी बुद्धि से। खुद की जय बोलो, खुद से ही बोलो, खुद की मुट्ठी में हो आसमान, खुद
को सिखा दो, तुम वरदान मांगो। नवनीत, सारी सृष्टि है तुम्हारी, तुम वरदान मांगो। अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे चलने वाली हवा को पहचानो। आप जहाँ रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जिस समय में रहते हैं, अगर उसकी समझ आप में नहीं है, आपकी तरक्की नहीं होगी। कहाँ रह रहा हूँ, किनके साथ रह रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ, इसकी समझ होगी, तभी आप रास्ता आगे खोज पाएंगे। यानी पावर तो वहीं से निकलता है। अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे चलने वाली हवा को पहचानो। यह धरती तुम्हारी, इसका भोग करो। पूरी धरती आपकी है, आप अपनी औकात बनाइए ना। किसने कहा है कि आपको 5 बीघा लेना है? 5000 बीघा क्यों नहीं, आदमी ही करता है। किसने आपका हाथ पकड़ के रोक दिया कि नहीं नहीं इतने में ही काफी है? जितनी आपकी बुद्धि बढ़ेगी, जितना आपका बल बढ़ेगा, उतना ही आपका वैभव बढ़ेगा। इंसान ही करता है, आप क्यों नहीं? पूरी धरती आपकी है। लोग आइलैंड खरीदते हैं, ऐसा भी होगा कि 5 रुपया भी भारी होगा आपके लिए। आज यही पंकज बाबू है कि 5 का सिक्का भी बना के, सोने का सिक्का भी दान कर सकते हैं। इतनी औकात है, और किसी ने इनको दिया नहीं है। औकात बनाई है अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से। समझ में आ रही है? बुद्ध की जय बोलो, बुद्ध से ही बोलो। बाहु बल हो, मतलब शरीर आपका एकदम बाघ की तरह होना चाहिए। सुनते हैं ना, 56 इंच का सीना। बाहु बल हो या मन की शक्ति, दोनों संतुलन, बैलेंस होना चाहिए उसमें। अति बल अर्जित करो। कितनी भी परेशानियां है आपको लाइफ में, मारेंगे खींच के दीवार को, उससे चला जाएगा। ऐसे में मारूंगा नहीं, हो जाएगा भी, ठीक है। बाहुबल हो या मन की शक्ति, संतुलन अति बल अर्जित करो। कितनी भी लाइफ में परेशानी है, कोई आपका हेल्प नहीं करने वाला है। ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ जितने बच्चे हैं, अगर कोई 16 दिन का डालोगे पंकज बाबू कि गब्बर से अगर कोई बचा सकता है तो खुद गब्बर। रामगढ़ वालों, बस आप यही समझ लीजिए। अगर आपको नशा से कोई बचा सकता है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पॉकेट में नोट भरा रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाह में ताकत बनी रहे, तो आपको ही मेहनत करनी है। अपने मन पे भरोसा कीजिए कि रास्ता तो निकलेगा, फिर सुबह होगी। इस रात की फिर सुबह होगी। समझ में आई बात? वो सारी दुनिया आपका प्रॉब्लम सुनेगा बेटा, कोई मदद नहीं करेगा। दुनिया हंसती है। मैं बार बार बोलता हूं, जो भी करेंगे खुद करेंगे। मन से हारे हार है। क्यों पंकज बाबू? बाहुबल हो या मन की शक्ति, संतुलन अति बल अर्जित करो। अपनी मेहनत, मैं बोलता हूं ना, आई एम द बेस्ट। अपनी मेहनत, इसमें कई सारे लोग हैं, सबका अपना अपना शरीर है।
लेकिन अगर हम लोग ऑफिस में किसी को देखते हैं और खुश होते हैं तो वो बच्चा है, बाघ की तरह। आप शरीर से भी मजबूत हो सकते हैं, मन से अब कितना है समय बताए। अपनी मेहनत अपनी भक्ति अर्पित करो। भक्ति समझते हैं, अक्सर भक्ति को लोग भगवान से जोड़ देते हैं, अपने काम के प्रति। यस, इस बच्चे के लिए जोड़ता है। अभी धूप है ना बेटा, हम पंखा में हैं, हमारा भाई, आपके माँ बाप अभी इसी चिलचिलाती धूप में गेहूं की दौरी करा रहे होंगे, खेत में होंगे। उनको विश्वास है अपने आप पे, बस कुछ दिन की मेहनत है, कुछ घंटे की मेहनत है, फिर साल में बैठ के खाना है। खाना तो अपना नहीं, पूरा फैमिली को खिलाना है, और दो मुट्ठी रहेगा तो बेच के घर में अपना सुविधा जुटाना है। जिस पर उम्र कुछ भी हो, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा जिंदगी में, महत्वपूर्ण ये है आप अपनी स्ट्रेंथ को, अपने पावर को, चाहे आपके दिमाग की ताकत हो या हाथ का हुनर हो, शरीर का बल हो, उसको महसूस कर लिया, इसके बल पर मैं आगे बढ़ सकता हूं। कैसे बढ़ना है, कब बढ़ना है, आपने उसको तय कर लिया। इसकी मजाल होगी कि आपकी तरक्की रोक दे भैया, धन भी आएगा, बल भी आएगा, इज्जत भी आएगी। जब जिस पल तुमने मान लिया अपने अंदर की शक्ति को पहचान लिया, सब कुछ पाने की राह खुलेगी। खुद को स्वाहा स्वाहा बोलो। मैं थोड़ा सा स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे बड़े साले हैं, इकलौते हैं, दुलारे हैं, दुबई में अकाउंटेंट हैं। जब वो यहाँ से गए, सीखने की चीज है, कॉमर्स के स्टूडेंट से पकड़ करो, लेकिन जब वो दुबई गए कमाने के लिए तो अकाउंटेंट के रूप में उनको नहीं ले गया, कोई लेबर वाला मुहर मार के ले गया, हाथ में हुनर नहीं है। जिस कंपनी में गए, उनका सुना है, वो सुना रहा हूं, जिस कंपनी में गए तो वहां तो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बड़ा बड़ा सामान सब था, लेबर का काम उसको शिफ्ट करना। इनका तो बुद्धि हरा गया, जिंदगी भर कलम चलाए तो जिंदगी करना ही पड़ेगा भाई, वहां वो तो पे कर रहा है, करना पड़ा। अचानक जो है स्टोर कीपर का दिया, तो असिस्टेंट टाइप का था उस स्टोर कीपर, उसको उतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन साथ में रहता था। इसने अपने दो चार लोग हमको मदद करो ना, इसको जरा कौन कौन माल है, कितना है। तो मेरे साले साहब वहीं थे, उनको भी बुलाया वो लेबर के रूप में। तो बोले लिखिए, मैं बोलता हूँ, पढ़ के बोले अंग्रेजी में। वो अब लिख नहीं रहा है, उसका मुंह देख रहा है मेरे साले साहब का। और क्या किया, बोला कलम कॉपी पकड़ो बाबू, तुम ही लिखो। बोले मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, असिस्टेंट की, आप तो जाओ, सिर्फ 4 गो लेबर दो, जो मैं बोलूँगा। और उन्होंने कॉमर्स का स्टूडेंट टॉप का अल्फाबेटिक ए से जेड के सिस्टम के नंबर एकदम बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा स्टोर का डाटा बना के, कॉमर्स का स्टूडेंट है, अकाउंट्स पढ़ा हुआ, पूरा डाटा बना के दिया। जिसको दिया उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जो इंस्पेक्शन कर रहा है उसको तो देना है कि भाई स्टोर में क्या माल है, क्या घटेगा, क्या मंगाना है, कहाँ क्या शिफ्ट करना है। दिया तो देखा एक बार, ये कौन लिखा है। अब तो सबका हालत खराब, जो लेके गया तो सही गलती कुछ लिख लिया है क्या, दौड़ के बोला उसको। बोले क्या लिख दिए दीवारी की, मेरा नौकरी खाइएगा क्या। ये बोले क्या हुआ, तो बुला रहा है, चलिए कहें। बोले यस, तो तुमने लिखा है। बोले हाँ हाँ,
आ सकते हो स्टोर कीपर है। सारे उनके साथ गए लोग धूप में जलते हैं, वो एसी में रहते हैं। कोई रोक सकता है क्या? नहीं सर। आप क्या हैं आप पहचानो। आपको जब भी मौका मिले अपने लाइफ में, बस आपको जो काम है उसमें ईमानदार रहो। अपनी मेहनत पे, अपने भाग्य पे, दोनों काम करता है। समझ में आएगा? चलिए आगे। जब जिस पल तुमने मान लिया अपने अंदर की शक्ति को पहचान लिया, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? सब कुछ पाने की राह खुलेगी। सब चीज इजी हो जाता है, आसान होने लगता है। सब कुछ पाने की राह खुलेगी, खुद को स्वाहा स्वाहा बोलो, सीखते रहो। काम से मत घबराना बेटा, मेहनत से कभी मत घबराना। स्वाहा स्वाहा समझते हैं जी सर। जो हम लोग होम करते हैं, हुमाद करते हैं। तो हुमाद का होता क्या है? बड़ा मजेदार चीज है। आप पूजा करते हैं ना सत्यनारायण भगवान की, अच्छा अच्छा कीमती प्रसाद चढ़ाते हैं, एक ही देवता को नहीं मिलता है। लेकिन जब आप हवन करते हैं पूजा की समाप्ति की तरफ, और जो उसका जो निकलता है वही उनको मिलता है, वही उनकी शक्ति है। जब आप ऐसे नहीं डाला जाता है, मंत्र के साथ डाला जाता है। जिस देवता का आह्वान करेंगे और वो डालेंगे, वो जानता है इससे उस देवता की शक्ति बढ़ती है। देवताओं को पेट नहीं होता है, जो लोग हैं उनको पेट होता है। पेट के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उपार्जन करना पड़ता है, पसीना निकलता है। समझ में आएगा? तो वो चीज है। तो जो हम डालते हैं तो जल के राख हो जाता है ना। आपको जिंदगी में जो भी चाहिए, हर चीज आपके लिए इस धरती का, आपको स्वाहा होना होगा। मतलब आपको समर्पण करना होगा। आप रिहेब में रहते हुए अगर चाहते हैं कि नशा से दूर रहें, तो आपको यह समर्पण करना होगा, अपनी आहुति देनी होगी। और आहुति किस चीज का? अपने बुरे कर्मों का, बुरे आचरणों का, कि मैं इसको रिपीट ना करूं। क्लियर हो गया? आप जाकर बाहर में क्या कमाएंगे नहीं कमाएंगे, लेकिन एक चीज की गारंटी अगर आप दे देते हो, चलो आपका रिहेब में रहना सफल है, कि मैं कुछ भी करूं या ना करूं, लेकिन ये सब मैं आपको गारंटी देता हूं कि अच्छा बेटा जरूर रहूंगा। इतना तो कर सकते हैं। तब निरोग मन निरोग, फिर तो सब पॉसिबल है धीरे धीरे। चलिए अपने परिवार के लिए जोरदार ताली बजाइए। कौन सुन रहा था पेन ड्राइव? पेन ड्राइव किसके पास है जी? हाला नहीं साथ रहिए। करना क्या है? मैं जो भी सुना रहा हूं, यहां से जाने के बाद की सुना रहा हूं, पूरे लाइन की बात सुना रहा हूं आपको। बात समझ में आ रही है? इतने सारे बच्चे हैं, जब आप घर जाएंगे, जो भी काम करें बेटा, चाहे 1 लाख कमाएं, वो आपकी योग्यता पर डिपेंड है। चलिए आगे सुनिए। घर परिवार की सेवा करो। यही पंकज बाबू हैं, मैं बार बार इनका नाम सुना रहा हूं कि आप इनसे सीखें। फैमिली काउंसलिंग में पंकज बाबू आपको सुनना चाहिए, आप नहीं होते हैं वहां। इनके बेटे ने कहा, इकलौते बेटे ने, सर मेरे पापा ने दुनिया का कोई भी ऐसी महंगी चीज नहीं है जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं कर दी है। हम जब चाहें तब खरीद सकते हैं। दुनिया की, पटना की बात नहीं कर रहा, वो खरीदें या ना खरीदें अलग मैटर है, लेकिन
इसने कहा कि भगवान करे हर जन्म में मेरे पापा यही हो। मेरे पापा ने अपनी मेहनत से दुनिया के हर सुख को हमारे कदमों में डाल दिया है। इतनी औकात बनाई है अपनी मेहनत से। हम ना कर दे, खुश होना चाहिए आपको। ठीक है, आपने नशा किया, छोड़ देंगे, कल से नहीं खरीदेंगे सामान। बोलो बेटा मिल रहा है ना जी आपको, आप भी किसी के बेटे हैं। और आप में कमी कहाँ है? आपने तो मिट्टी को सोना बनाया है। आपका जैसा बेटा, आपका जैसा बाप तो भगवान हर किसी को दे। आपने किया क्या है आप जिंदगी में? आपने मेहनत की है, पढ़ाई के समय में पढ़ाई की है, कमाने के समय में अपनी बुद्धि से कमाया है। समय के अनुसार सब अच्छा लगता है, और उसका फायदा क्या मिला? आज पंकज बाबू के मेहनत का फायदा क्या मिल रहा है? घर परिवार की सेवा करो, सबको सुख है। जब आपके माँ बाप कुछ खाएंगे, दवाई खाएंगे, जीने के लिए डॉक्टर ने कुछ कहा है, खाना खाएंगे, तो उनका मन तृप्त हो जाएगा। डिस्टर्ब नहीं, उनका मन तृप्त हो जाएगा। आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा पंकज बाबू? अगर आप यहाँ से जाते हैं, आप मेहनत करते हैं, जो भी आपके पास बस की चीज है, परिवार के लोगों को सुख मिलेगा। सब खुश होंगे कि नहीं होंगे? चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, आपको आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किसकी मजाल है जो आपको रोक दे आगे बढ़ने से? परिवार का साथ अगर आपको मिल रहा है, मजाल है कि आपकी तरक्की रुक जाएगी। तरक्की वहां रुकती है कि कमा तो रहे हैं लेकिन ऐसी में उड़ा रहे हैं, परिवार को नहीं, भलाई नहीं कर रहे हैं, वहां आपको प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप तन मन से लगे हुए हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, और उससे परिवार को सुख है, आपकी तरक्की सुनिश्चित है 100%। घर परिवार की सेवा करो, आशीष दुआ स्वीकार करो। बड़ा मजेदार लाइन है। तुम में सब कुछ है, तुम में सब कुछ है। उमान गर्दन झुका के क्यों बैठे हो? शेर कभी गर्दन झुका के बैठता है। तुम में सब कुछ है, बस स्वीकार करो, बस स्वीकार करो, अपने पर विश्वास करो। अपने पे और करना क्या है यहां से जाने के बाद? जरा सुन लीजिए। बैठो मत, कुछ काम करते रहो। उस काम से रुपया आ रहा है कि नहीं आ रहा मत देखिए, बस सक्रिय रहिए। जब आप चलते रहेंगे, चलता पानी पीने से पेट खराब नहीं होता है। नदी बह रही है तब तो पी लेते हैं ना, गड्ढा का पानी पिएंगे सड़ जाता है पानी, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। चलता पानी में कीड़े मकोड़े चलाना भी रन कर जाते हैं। बात समझ में आ रही है? जब आप कुछ एक्टिव रहेंगे तो दिमाग भी काम करेगा, शरीर भी काम करेगा, और किसी ने आप क्लिक कर जाएंगे। बैठो मत, कुछ काम करते रहो, अपनी मुट्ठी में। बड़ा मजेदार है। सारे बच्चे अपनी मुट्ठी डालें तो ऊपर से। एवरीवन बैठो, मुट्ठी कभी हो, अपनी मुट्ठी में शक्ति का आह्वान करो। शक्ति किसको कहते हैं? माँ भगवती को। बोलिए तो माँ भगवती की, माँ कामाख्या की, हर हर महादेव। खुद की जय बोलो, खुद से ही बोलो। क्लास के बाद कोई सोएगा नहीं, एक्टिविटी और करना है।
मैं इसके बाद मौका मिलेगा तो मैं फीडबैक दूंगा, ठीक है ना? ठीक है। सर तक आपको सुनने के मौका मिलेगा। तो मैं उधर कहा कि आया खाना ही इतना लेट आया कि टाइम बर्बाद हो गया। बस नहीं कर रहा है, चलिए शांत होकर बैठिए तो आप शक्ति। आज का टॉपिक है शक्ति। शक्ति मतलब क्या होता है? ये शक्ति मुझे क्यों चाहिए अभिषेक? क्यों चाहिए आपको शक्ति? शक्ति का रूप बहुत होता है। पहले तो शारीरिक शक्ति जो हमारे तन मन से मिलता है, जैसे बेटा अभिषेक का बेटा होगा ये, हाँ है ये। अच्छा खाली मेरा काम नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिषेक का बेटा हुआ, ठीक है? तो अपने लोगों को पूछते हैं कितना वजन है, पूछते ना बेटा? तो सामने से गार्जियन होता है 3.5 किलो से ऊपर है, मतलब एक डाटा है जिसके ऊपर होगा वो स्वस्थ है, फिट एंड फाइन है। एक शक्ति है हमारे बैकग्राउंड में, हमारे जो माँ बाप कमा के धन अर्जित करके गए हैं, जमीन जायदाद रुपया पैसा, वो भी एक पावर है। हमारी यहाँ कहावत भी है, कुछ देख ले कुछ दिखाओ ले। मतलब अगर आपका घर अच्छा है, घर में 5 सामान है, धन संपदा है, तो घर का बच्चा एकदम शेरे रहेगा, किसी से डरेगा ना? नहीं डरेगा ना। लेकिन जिसका घर झोपड़ी का हो, पानी टपकता हो, रात के खाने का गारंटी नहीं, उसका मन छोटा होगा कि नहीं? तो शक्ति का रूप बदलने वाली चीज है। आप यहाँ से जाएंगे, कैसे पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए? मैं उसी में चर्चा कर रहा हूँ कि आपको यहाँ से एक लक्ष्य मिले, टारगेट मिले अपने लाइफ में। जब भी आप घर जाएं, जहां आपका घर हो, अगर वहां एक बहुत ऊंचा मकान बना हो, आपका घर कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर आप चाहते हैं कि वैसा मकान आपके लाइफ में आए, तो एक चीज याद रखिएगा, धरती पे इंसान ही वो प्राणी है जो अपनी ईंटों को जोड़कर आसमान को छूता है। मात्र इंसान के बस की बात है कि एक एक ईंटा जोड़कर आसमान को छू देता है। पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। आप तय करें कि इस बिल्डिंग को पाने के लिए, जब उसे भी बड़ा बनाने के लिए कितने धन की जरूरत होगी, तो आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा, जानकारी मिल ही जाएगी, डाटा मिल ही जाएगा ना, इतने में बना है। बात समझिए, लूं तो मेरे पास कितना आएगा। काम बदलने की चीज है, हुनर सीखने की चीज होती है। आप थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, जब मिडिल क्लास फैमिली, आप किसी मेडिकल दुकान में हैं, आपकी पेमेंट महीने के 10,000, आप वहां 2 महीना में सुई लगाना सीख गए, पता चला एक सुई लगाने पे 20 रुपया मिलता है, क्या आपका पेमेंट तो 10,000 रहेगा? कुछ दिनों के बाद कुछ और सीख गए, क्या उतना ही लिमिट रहेगा? कुछ दिनों के बाद वो आपकी समझ है, आपकी ललक है, जो भी आप काम बदलते रहिए आमदनी के हिसाब से। मेहनत तो आपकी है, बुद्धि तो आपकी है, आप कितने सक्षम है आप ये तय करता है। एक दिन आएगा हर चीज आपके लिए आसान हो जाएगा, चाहे वो घर हो, संपत्ति हो, रुपया हो। समझ में आ रही है बात? कुछ भी पाने की इच्छा, जो आप पाना चाहते हैं, इसके लिए मेहनत तो आप ही को करना है। क्या करूं, कैसे करूं? हमारे गांव में घटना घटी, कुछ लोगों का आपस में पट्टादार में झगड़ा हो गया। एक लड़का उसमें काम करता है, यहाँ लोकल में काम करते हैं बिहार में, अपने पट्टीदार को दबाने के लिए जानते हो क्या किया? क्या करेगा कोई बता सकता है? पट्टीदार को दबाने के लिए क्या किया जाता है? पावर बढ़ाई जाती है अपनी। उसने सीधा दुबई का रास्ता पकड़ा। क्यों? उसने तय किया कि जो मैं काम करूंगा वहां
जाने से पहले गणना हो जाती है ना कागज पे, जाएंगे तो कितना मिलेगा, जाने का खर्च कितना है, कितना 5 साल रहूंगा कि 10 साल रहूंगा, बच्चा जाने से पहले ही डाटा आ जाता है आपके सामने। समझ में आ गया? क्योंकि कुछ लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं, उनसे भी आपका हेलो हाय हो जाता है। कुछ लोग काम दुबई में रहूं, जब मैं लौटूंगा तो कम से कम 50 लाख 25 लाख 20 लाख कुछ तो होगा मेरे पास। दबेगा कि नहीं पड़ता? दबे या ना दबे, हो सकता पड़ता उस समय भी हो, वो भी कुछ करे अपने लाइफ में, अलग मैटर है। लेकिन उस लड़के की लाइफ बदली कि नहीं, मैं वो समझाना चाह रहा हूँ, पड़ताल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ पाना है तो मेहनत के लिए तैयार रहिए, मतलब स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सिर्फ सपने देखने से नहीं, धूप में जलना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? हर चीज पॉसिबल है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप यहां से जाएंगे, ठीक है, बात अभी नहीं, बाद में करते हैं, बाद में करते हैं। ये बात कभी नहीं आता है। अगर आपको जो भी पाना है, चाहे आपकी शादी करनी हो, चाहे घर बनाना हो, या ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च चाहिए, गाड़ी घोड़ा, जो भी आपका आपने तय कर रखा है, यही सही समय है, यही सही समय है। आप अभी से मेहनत करो। कैसे मेहनत करो, क्या सीखोगे, आप अभी तय करो। जस्ट डू इट। इसका कोई सीमा, कोई टाइम टेबल नहीं होता है। अगर आपने अभी नहीं किया तो आप कभी नहीं करेंगे। मेरे एक दोस्त ने पूछा, तिवारी जी बॉम्बे में रहता है, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, 15 साल बिता के आया हूँ मैं। तिवारी आज कर क्या है पटना में, तो मैंने बताया कि मैं इसी प्रोफेशन में हूँ। अभी तक अपना कुछ नहीं करना है, ये उसी का लाइन है पंकज बाबू। अरे नारियल छोड़िए, मतलब श्री गणेश वाला है, और आपके माथे पे बहुत बड़ा उधारी है। कितने लोग मानते हैं कि उनके माथे पे उधारी है? जरा हाथ उठाएं। मैं अब एक तो आदमी से पूछता हूँ, हाथ गिराइए बेटा। नौनीत, आपके माथे पे क्या उधारी है? बैठ के बैठ के बैठ के बैठ के माँ बाप का सेवा करना। आप एकदम सही जा रहे हो बेटा, रिजल्ट तुमको लगता है आप लोग। दोनों बेटी का शादी करना, कमा के रखना। जो उधारी है आपके परिवार की, अगर आपके माँ बाप ने जिंदगी के हर सुख को दिया है, मतलब भरपेट खाना खिलाया है, अच्छे से पढ़ाया है, अच्छे से दुलार दिया है, हर चीज आपको परिपूर्ण किया। उमंग आवाज जा रही है? कमर टाइट करके बैठो। उधारी है ना बेटा, माँ बाप की, अपने परिवार की उधारी है ना आप पे। आप चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे? चुकाएंगे सर। कैसे? सिर्फ और सिर्फ मेहनत से, और कोई उपाय नहीं है। तो आप जब समृद्ध होंगे, जब आपके बच्चे होंगे, जैसे अभिषेक के 12 हैं, तो उधारी छोड़ के जाएगा ना, है ना? अभिषेक लालू कंपटीशन में है ना, तो कहने का मतलब ये ठीक है, भी लालू भी कुछ काम किए हैं धरती के लिए, ऐसा थोड़ी। तो ये उधारी जो है आपको ध्यान में रखना है। जब आपके माँ बाप बूढ़े हो जाएं और आप ठन गोपाल, आपने उधारी नहीं चुकाया, आपने मेहनत नहीं की, और सब कितने कल कितने लोग हैं जो संजय दत्त को जानते हैं? जरा पूछा कि किसी बात का अफसोस है, और मैं संजय दत्त का नाम इसलिए सुना रहा हूं कि उस आदमी ने अपनी पूरी जवानी में दुनिया का सबसे महंगा से महंगा ड्रग्स लिया था। समझ में आ रही है पंकज बाबू? बड़ा पैसे वाले का बेटा था, हर चीज पॉसिबल थी उसके लिए। संजय दत्त ने कहा कि मेरी माँ बीमार रहती थी, उनकी माँ का नाम क्या था? नरगिस। तो एक दिन माँ बोली, बेटा मेरे पास बैठ, मेरी तबीयत खराब रहती है, तू मेरे पास बैठ, तुम मुझसे बात किया कर। ध्यान से सुनिए आप लोग, आप भी वही हैं,
तू मेरे पास बैठा कर, मुझसे बात किया कर। जैसे आप हैं, संजय दत्त भी जवान था, जवानी में समझ में नहीं आती है ना उतना जिंदगी का। संजय दत्त की मां नरगिस ने कहा कि मेरे बेटे मेरे पास बैठा कर मेरे से बात कर लिया कर, पता नहीं मैं कब मर जाऊंगी। संजय दत्त हंस के बोला, मां तू कहीं नहीं जा रही है, जवानी का दोस्त था। आज संजय दत्त को अफसोस है कि अगर मैं आधा घंटा भी मां के पास बैठा होता तो आज मुझे अफसोस तो नहीं होता। समझ में आ रही बात? आपकी जिंदगी का धन संपत्ति जो भी है, आपकी फैमिली है, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप तरक्की करते हैं, रिजल्ट आएगा ना। यस सर। आपने 30 साल जॉब किया, दुकानदारी की, नौकरी की, कुछ भी किया, खेत में काम किया, कुछ भी किया, तो जब संपदा बढ़ती है, जब आपका परिवार बढ़ता है, समृद्धि आती है, तो खुशी होगी कि नहीं होगी? संकट था ना बाबू, और नवनीत नहीं कहा कि मेरे पिता ने दुनिया का हर सुख घर में लाके रख दिया, और वो एक ही तरीका था, मेहनत मेहनत मेहनत, इसके अलावा कोई बीच में शॉर्टकट नहीं था। जब परिवार के लोग खुश होंगे तो आपको खुशी होगी। लेकिन यही बारिश के बाद बड़ा बड़ा आम नजर आएगा ना। हमारे गांव में एक रिवाज है, अब तो गांव वाले भी कंजूस होते जा रहे हैं, लेकिन पहले का रिवाज था कि जिसका भी 5-10 पेड़ है वो बेच देते हैं ना बगीचा। फिर भी एक नियम रहता है, पहला 2-4 टोकरी अच्छा आम 1-2 क्विंटल, 1 क्विंटल मान के चलिए, जिसको दो दे देना है। और घर के अगल बगल में जितना भी परिवार और समाज है, सबके यहाँ 2-4 करके पूरा लोग बांट देते हैं। बगीचा आपका है, देखता पूरा समाज है, तो वो खाएगा तो उसको अच्छा लगेगा। जमीन की समझ में आ रही है बात? ये प्रेम भाव होता था। उसी तरह से जब आपका लगे पंकज बाबू कि अब चलना है, आपने जो कमाया है इसको सही हाथ में सही जगह पे वितरण कर दें, क्यों? उनकी समृद्धि बनी रहे। अपने सांस जब तक वो करते हैं ना, बच्चों को दे देते हैं, आप भी खींचिए। मरने के बाद जो बंटवारा होता है ना, वो पूरा होता है, वो पूरा है। वहां लालच होता है, जिसको मौका मिला ज्यादा हड़प लिया। लेकिन अगर माँ बाप अगर समृद्ध हैं, अर्जित किए हैं, अपने हिसाब से मुंह से बोल दीजिए, बच्चा लोग तो मैनेज कर देगा, सामने बोल रहे ना। कई लोग ऐसे मिलेंगे, मैं आपको बताता हूं, जिन्होंने जिंदगी में काफी मेहनत की और धन कमाया, उसको वो बांटते हैं। अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? परिवार को कहते हैं ना। लेकिन अगर आपके दादा परदादा का संपत्ति है, जैसे गहना, गुड़िया, रुपया, पैसा, आप जो मेहनत करते हैं, आप जो कमाते हैं पूरी जिंदगी, आप उसको अपने बच्चों के बीच में सही तरीके से दान करेंगे, तो रिजल्ट क्या है मालूम है? अगर आपने उनको सही से पाला पोसा है, तो आपके जाने के बाद भी आपके घर की, आपके परिवार की शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि उस पैसे से कोई पढ़ेगा, कोई मेहनत करके फिर उसको बढ़ाएगा। होगा कि नहीं होगा? आपने सूट खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए हैं, आप दिए हैं कि मैंने 5 रुपया दिया, जिसको 50 करो, बढ़ेगा ना। चलिए अपने परिवार के लिए जोरदार